अरे भाई अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कुछ पीछे नहीं रह रहे। आप देखो ये जो सेल्स फिगर है ये जुलाई के सेल्स फिगर है, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों के कंबाइन है। और अगर आप यहां से अच्छी तरीके पे देखोगे तो आप देखो एक नंबर पे तो एक्टिवा चल रहा है, ऑफ कोर्स वो होगा ही। 2,06,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर, सॉरी 2,06,000 इलेक्ट्रिक होना चाहिए, बट पेट्रोल स्कूटर बेचे। जुपिटर 1,48,000 बेच दिए, एक्सेस 82,000 बेच दिए। बट यहां पे किसका नाम चमक रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए। iQube देखो 59,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे और उसके बाद में दिख रहा है चेतक, आप देखो 47,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। अरे भाई एनटॉर्क हो गया, बर्जमन हो गया, डियो हो गया, इनको भी पीछे डाल दिया और रिस्टा भी आ गया देखो टॉप 10 में। तो आज की इस वीडियो में देखो अब जो काल है वो बदल रहा है, लोगों के चॉइसेस बदल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हालांकि एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अच्छी तरीके से डिसिप्लिन से गाड़ी चलाने वाले हो, सिटी के लिए आपको कम्यूट के लिए यूज करना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा बेस्ट ऑप्शन नहीं। और यहां पे आप देखो ये जो टीवीएस iQube है जिसका सेल्स अगर आप देखो, ग्रोथ देखो आप 157% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और चेतक का अगर देखो तो 307% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। इतना बड़ा ग्रोथ बाकी पेट्रोल वाले भी नहीं ला पाए। टीवीएस का, सॉरी iQube का देखो आप, iQube नहीं एक्टिवा का देखो आप, सेल ड्रॉप हो चुका है, ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है। और बाकी पॉजिटिव है वैसे देखा जाए तो, बट अगर आप ये देखो -7 डियो देखो 60% से लगभग इनका ड्रॉप हो चुका है सेल्स। तो अभी ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टीवीएस और बजाज ऐसा क्या कर रहा है, और टीवीएस और बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो कौन सा लेना है। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे। देखो टीवीएस iQube इतना क्यों आगे है, मतलब पूरे स्कूटर सेल्स में 4 नंबर पे जाके बैठा इंडिया में, 4 नंबर पे। हालांकि अगर आप देखो तो प्रोडक्ट वाइज बहुत लेट लॉन्च किया टीवीएस ने उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर, उनके बहुत पहले ओला था, एथर था, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स थे। बट ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कमाल है कि इनके पास, टीवीएस के पास जो भरोसा है, इनकी जो करियर है ऑटोमोटिव में वो बहुत बड़ा है। और अभी इनका क्या है वेरिएंट्स, अगर आप देखो मैं आपको कुछ वेरिएंट सजेस्ट करूंगा। जैसे iQube प्लेन वाला वेरिएंट है, ये 2.2 kWh के साथ आता है। और iQube S में अगर आप जाते हो यू कैन सी ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है इनका। जिनको बजट का इशू नहीं है और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है ये ले सकते हो। 4.7 kWh का बैटरी पैक है दोस्तों, बहुत ही बड़ा बैटरी पैक हो जाता है। और आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये रेंज कितना देगा। ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है, अगर आप अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करो तो 1 kWh में, अगर मैं कैलकुलेटर पे जाऊं, मैं कैलकुलेटर पे गया हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 1 kWh में लगभग 35 किलोमीटर तक का रेंज मिल सकता है। 35 मल्टीप्लाइड बाय 4.7 अगर मैं करता हूं तो आप देखो अभी कितना निकल के आता है, 164.5, लगभग 160 किलोमीटर का ट्रू रेंज आपको मिल ही जाएगा इसमें। और ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है भाई। अगर आपका रोज का रनिंग पकड़ो आप 20 या 30, 40 किलोमीटर रोज का रनिंग है, 40 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप देखो लगभग 4 दिन, मतलब वीक में आपको एक बार चार्ज करना पड़ेगा। लगभग रोज का 40 किलोमीटर मैं पकड़ रहा हूं। अगर इसमें NMC केमिस्ट्री का बैटरी यूज हो रहा है जिसमें आपको 1000 साइकिल्स मिल रहे हैं, आप सोचो मतलब 1000 साइकिल्स मिल रहे हैं, मतलब 1000 बार चार्ज डिस्चार्ज करोगे, मतलब आप देखो अगर वीक में एक बार ही कर रहे हो, वीक में एक बार ही कर रहे हो तो साल में कितने वीक होते हैं जल्दी से बताओ, 52 वीक्स होते हैं। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करो कि अगर 1000 बार इसको चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हो आप मैक्सिमम, और साल में 52 वीक्स है, तो लगभग 19 क्या, कैसे करोगे कैलकुलेशन इतना लंबा चलेगा भाई, इतना लंबा चलेगा। ओके, तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालो, मैंने ये नंबर आपको दिखा दिया, ये क्या है आप बोलो, ये क्या है, इतना लंबा ये चलेगा। तो ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जो बैटरी है ये 4 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो रही है, बिकॉज दे आर हैविंग द फास्ट चार्जर। फास्ट चार्जर मतलब वैटेज ज्यादा है, बड़ा चार्जर दिया है। और इसका भी बाप है इनके पास टीवीएस iQube ST, अगर आप देखो 5.3 kWh बैटरी पैक के साथ आ रहा है। 5.3 बहुत बड़ा नंबर हो जाता है भाई, 5.3 kWh। और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है जो टीवीएस ने मार्केट में एस्टेब्लिश किए हैं। और राइडिंग कंफर्ट आप देखो, सिंपलिस्टिक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखो, आगे डिस्क ब्रेक मिल रहा है, यहाँ पे
एलॉय व्हील्स है, पीछे BLDC हब मोटर है, बहुत लंबा चौड़ा सीट है, पीछे आपको रेस्ट के लिए भी मिल रहा है। हैंडल बार बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे खासे दिए हैं एंड दैट मेक्स दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपलिस्टिक। जिसको पेट्रोल से इलेक्ट्रिक ट्रिप पे शिफ्ट होना है उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर। अभी 5.3 kWh के साथ इनका कहना है कि 212 किलोमीटर का IDC रेंज मिल जाएगा। IDC मतलब इंडियन ड्राइव साइकिल, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं, जाके आप देख सकते हो और डटे रहना, वीडियो को एंड तक देखना। बजाज की क्या अच्छी बातें हैं, TVS की क्या अच्छी बात है, दोनों की बुराइयां क्या है, सारी बताने वाला हूं। अगर मैं यहां पे आऊं तो आप देखो इनका अभी दूसरा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 5.3 kWh है। अगर मैं 35 किलोमीटर पर kWh रेंज पकड़ूं तो लगभग 185 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज इसमें आपको मिल जाएगा, विच इज रियली वेरी गुड, 185 किलोमीटर। और अगर मैं 185 किलोमीटर पकड़ के चलूं 185 एंड देन इफ आई कंसिडर योर डेली रनिंग इज सपोज 40 किलोमीटर्स, तो आपको लगभग 5 दिन बाद ये चार्ज करना पड़ेगा। हर 5 दिन बाद, वीक में एक बार चार्ज करना है, वही बोल रहा हूं, वीक में एक बार इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करना है। और अगर आपका रोज का रनिंग 100 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, तो खाली यही TVS के दो ऑप्शंस है पूरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में, एक 4.7 kWh और एक 5.3 kWh जो आपको लंबा चौड़ा रेंज देंगे। ओके, अभी इसकी खामियां क्या है वो जान लेते हैं। इसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि दिस पीपल आर स्टिल स्टक विद द BLDC हब मोटर। ये जो पीछे है ना, ये पहिए में बैठा है, ये BLDC हब मोटर है। हालांकि इनका मैन्युफैक्चरिंग जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, बट BLDC हब मोटर का हो क्या जाता है, जब इसको आप थोड़ा सा रफली यूज करते हो, आप पॉट होल्स में से लेके जाते हो, पानी में से ज्यादा बार लेके जाते हो, तो ये BLDC हब मोटर में चांसेस होते हैं कि ये खराब हो सकता है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। और इसका और एक बात है कि एक्सेलरेशन आपको कम मिलेगा, टॉप स्पीड आपको कम मिलेगा, ग्रेडेबिलिटी आपको कम मिलेगा, एलिवेशन आप ज्यादा नहीं चढ़ पाओगे क्योंकि BLDC हब मोटर के वो लिमिटेशन है। बट दे वांट टू मेक श्योर कि उनको परफॉर्मेंस नहीं देना इलेक्ट्रिक स्कूटर में, लोगों को ज्यादा लंबी रेंज देनी है, इसलिए उन्होंने BLDC हब मोटर यहां पे सिलेक्ट किया है। दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो इसका पूरा बॉडी जो है ना, ये फाइबर का हुआ है, ये प्लास्टिक बॉडी है। ओके, तो यहां पे बजाज इसको बीट कर देता है क्योंकि बजाज का हर वेरिएंट अभी मेटल बॉडी के साथ आ रहा है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको बिल्ड क्वालिटी सुपीरियर चाहिए, आपको मोटर कौन सी चाहिए, इसके ऊपर से भी आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हो। बजाज का भी मैं बता दूंगा, बजाज का हर इलेक्ट्रिक स्कूटर PMSM मोटर के साथ आ रहा है। उसका एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है 2501 जो BLDC हब मोटर के साथ आता है, बाकी सारे स्कूटर जो है वो PMSM मोटर के साथ आ रहे हैं। तो वही बता देता है बजाज को एक सुपर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा देता है और रेंज भी अच्छी निकाल के देता है। तो ये कुछ चीजें हैं। बट अगर आप इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बताऊं मैं आपको, तो ये जो सारी चीजें इन्होंने करके रखी है TVS ने, TVS का खुद का SmartX Connect ऐप है, उस ऐप के थ्रू भी आप इसको अच्छा खासा यूज कर सकते हो एंड बहुत सारे फीचर्स जो बजाज नहीं दे पाता वो TVS दे रहा है। अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो बहुत सारे फीचर्स इनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। और अभी ये बैटरी एज ए सर्विस भी लेके आ चुके हैं, 60,000 में भी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल सकता है। बट मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। जब आप इसके कैलकुलेशन करोगे, आप मंथली कुछ रेंटल पे कर रहे हो, उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो ये वही निकल के आता है कि आप इसको लोन पे रह रहे हो और इंटरेस्ट विद EMI पे कर रहे हो, ऐसा ही निकल के आता है खाली। बट यस, अगर आपको इनिशियल बर्डन कम करना है तो यू कैन गो फॉर बैटरी एज ए सर्विस ऑल्सो। तो इसमें आप बैटरी के ओनर नहीं रहते, आप मंथली रेंटल पे करते हो। ये भी TVS ने किया है इसलिए स्कूटर्स की इंडस्ट्री में 4 नंबर पे है भाई। पेट्रोल वाले भी स्कूटर्स को पीछे डाल दिया। अभी जाते हैं बजाज के ऊपर। बजाज की स्पेशलिटी ये है कि इनका जो पुराना स्टाइल है वो इन्होंने मेंटेन किया है। आप देखो क्या मस्त दिखता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। 91,000 से शुरू हो जाता है इनका 2501 इलेक्ट्रिक स्कूटर। यू कैन श्योरली थिंक इनके वेरियस वेरिएंट्स है। अगर मैं एक्सप्लोर पे यहां पे जाऊं, इफ आई गो ऑन एक्सप्लोर, ओके, वेबसाइट खाली इनका बहुत घटिया है साला। हाँ, तो ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनका 2501 2.5 kWh बैटरी पैक वाला। ये हमारे पास भी है, बहुत अच्छा खासा रेंज निकाल के देता है। ये लगभग आपको है ना 95 किलोमीटर तक का रेंज निकाल के देगा। कितना? 95 किलोमीटर, विच इज वेरी गुड रेंज कंसिडरिंग सिटी। अभी इसमें आपको मेटल बॉडी तो मिल ही जाता है, सर्टिफाइड रेंज इनका 113 है, बट इसमें आपको BLDC हब मोटर मिल रहा है। ये जो इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है
2501. Only this electric scooter, only this variant from Bajaj is having BLDC hub motor. Otherwise all the variants are having PMSM motor. You can see बहुत अच्छा खासा इनका लाइनअप है. अगर मैं लाइनअप देखना चाहूँ तो आई होप ये वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होगा. बट इनका सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा मेटल बॉडी में है, विंटेज लुक है, एक हमारा बजाज हमारा कल ये जो लेके चलते हैं ना साथ में. 3.5 kWh का बैटरी पैक है. 3501, 3502, 3503 तीनों जो वेरिएंट्स है बढ़िया है. अगर आपको लेना है तो मैं 3503 सजेस्ट करूंगा बजाज का. पूरा मेटल बॉडी में आता है. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट दे आर हैविंग अमेजिंग 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. बहुत बड़ा बूट स्पेस भी मिल रहा है. यहाँ पे एक्सप्लोर पे जा रहा हूँ. ये एक्सप्लोर वाला जो बटन है इनका, हाँ ये 35 सीरीज एक्सप्लोर, ये 3503. अगर आप मुझे बोलो बजाज का अभी का ये पल्सर है सबसे तगड़ा बेचा जा रहा है 3503 इलेक्ट्रिक स्कूटर. प्राइस थोड़ी हाइक हो चुकी है क्योंकि सब्सिडी के थोड़े से PME ड्राइव सब्सिडी के भी कुछ लफड़े चालू है. बट one of the strongest electric scooter in electric two wheeler industry. 151 kilometers of certified range. ट्रू रेंज में आपको निकाल के दिखा देता हूं एक बार. आप बोलोगे फिर TVS का बोला सर बजाज का नहीं बोला. तो 3.5 आप देखो 3.5 kW का बैटरी पैक है. 35 किलोमीटर का रेंज अगर मिल जाता है. 122 किलोमीटर रेंज इज वेरी रीजनेबल रेंज. और ये जो रेंज है ये आपको जरूर मिल जाएगी क्योंकि इनका जो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है छोटा वाला 2.5 kW उसमें मुझे 95 किलोमीटर तक का रेंज मिल जाता है. सो बहुत अच्छा है. यू कैन श्योरली हैव टेस्ट राइड ऑफ दिस. मुझे अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी के लिए पूछता है तो मैं ये दो पहले उनको सजेस्ट करता हूं. आप जाके टेस्ट राइड लो TVS और बजाज का. और अगर आपको रिमूवेबल बैटरी पैक चाहिए तो आप हीरो मोटोकॉर्प का विडा लेके जाओ. उसमें रिमूवेबल बैटरी पैक आपको मिल जाएगा. अभी बजाज का ड्रॉबैक क्या है इनके रीजनरेशन में अगर आप ब्रेकिंग करते हो तो कभी कभी गाड़ी स्किड हो जाती है. मेटल बॉडी है तो गाड़ी बहुत हेवी है. उसका एडवांटेज ये है कि वो रास्ता पकड़ के चलती है. बट हेवी व्हीकल बहुत सारे लोगों को तकलीफदायक हो जाती है कैरी करने को अगर वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और कुछ प्रॉब्लम आ जाए व्हीकल में. बाकी अगर आप मुझे पूछोगे तो फीचर्स है वो आपको TVS से कम मिलेंगे बजाज में. बट जो रिक्वायर्ड फीचर्स है वो सारे दिए हैं. जैसे हिल होल्ड असिस्ट है, रिवर्स मोड है, 35 लीटर्स का बूट स्पेस, कॉल मैनेजमेंट एंड ब्लूटूथ म्यूजिक, ये सारे हैं. बट TVS आपको एडिशनल बहुत अच्छे खासे फीचर्स दे देगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. मैंने तो आपको बता दिया कि भाई अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कुछ पीछे नहीं है. यही मुझे आपको दिखाना था कि 1 नंबर पे हालांकि एक्टिवा जुपिटर एक्सेस है बट 4 नंबर पे iQube आ चुका है, चेतक 5वें नंबर पे आ चुका है. और ये बहुत पॉजिटिव बात है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में इंडिया के लिए. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.